देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है कुछ अपने लोगों को लगाकर चुनाव बनाने की तैयारी में है और हालात बहुत सेंसिटिव हैं उत्तर प्रदेश के। एक देश की दूसरी बड़ी आबादी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उसका फैसला जो होगा वो तय करेगा उसके भविष्य को, कि वो जिएंगे या मरेंगे या देश में रहेंगे या निकाले जाएंगे, ये तय करेगा। इस बीच जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से जो दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं, हम मुसलमानों के इशूज़ पे काम करते हैं, मुसलमानों को ताकत देने आए हैं, इत्तेहाद कायम करने आए हैं, असल में वो इत्तेहाद नहीं करने आए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उनका मकसद इत्तेहाद कायम करना होता तो वो सबसे पहले पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, परचम पार्टी ऑफ इंडिया जैसे संगठनों से मिलने की कोशिश करते, क्योंकि ये लोग 20 बरस यहाँ पे उन्हीं मुद्दों पर काम किए हैं जिन पे ओवैसी साहब आज बोलते हैं। ये ग्राउंड पर उन मसलों को उठाए हैं जहां ये ओवैसी साहब बड़े मंचों पे इन बातों को रख रहे हैं। तो ओवैसी साहब का अगर मकसद इत्तेहाद होता तो ये इनसे इत्तेहाद करते। इनका मकसद इत्तेहाद नहीं है। इनका इत्तेहाद किससे हो रहा है? भाजपा के साथ। जो राजभर साहब पहले भाजपा के साथ मिलकर जो सरकार बनवाए, उनसे इनका इत्तेहाद हो रहा है। क्या गारंटी है वो फिर से गद्दारी नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि वो भाजपा की तरफ से बैटिंग नहीं कर रहे हैं? और क्या गारंटी है कि आप उनके साथ जा रहे हैं कि आवाम को आप सुरक्षित कर लेंगे उनके साथ जाके? तो मतलब यह है कि आज देश के अंदर हर वर्ग परेशान है। और मैं ओवैसी साहब को आपके चैनल के माध्यम से एक बात साफ पहुंचा देना चाहता हूं कि ओवैसी साहब, भारत में राम और सीता को गाली देने के बाद कोई मुसलमानों का वोट हासिल नहीं कर सकता। मुसलमान कभी वोट नहीं करेगा। ओवैसी साहब के भाई, उनके परिवार से, उनके आंगन से ये विचार उठे हैं, मंचों पे ये बातें कही गई। राम और सीता को गाली देने के बाद आप उत्तर प्रदेश से या पूरे भारत से कहीं से मुसलमानों का वोट हासिल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप जनाब अतीक अहमद साहब को साथ लीजिए या किसी और साहब को साथ ले आइए, कोई मुसलमान इनकी बातों में नहीं आएगा और इन्हें वोट नहीं करेगा। अभी तक आप भी उनके साथ थे? मैं उनके साथ था। अब आप हालात देख रहे हैं। इनका दावा यह कि हम मुसलमानों के लिए हक में खड़े होंगे, मुसलमानों को ताकत देंगे, मुसलमानों के इशूज पर लड़ेंगे, जब वो अपने कैडर के ही साथ नहीं होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी उनके कैडर के साथ जो है बेकसूर उसे कैडर को फंसाया जाता है या मुकदमा लगाया जाता है, तो कभी ओवैसी साहब की कोई आवाज नहीं उठती। आपने देखा मेरठ के अंदर हमारे एक पार्षद हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, आवाज उठती है? नहीं उठती, कोई आवाज नहीं उठाता। एक धरना बताइए मुझे, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन कहीं कोई धरना नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई ओवैसी साहब ग्राउंड पे नहीं। CAA जैसे प्रोटेस्ट में उत्तर प्रदेश के हम युवाओं ने सीने पर गोलियां खाई हैं फर्जी मुकदमे से। तो ओवैसी साहब को यह सोचना होगा, मंचों से, तकरीरों में हमारा दर्द बयां करके आप हमारे वोट को हासिल नहीं कर सकते। और राम और सीता को गाली देने के बाद अब आप ये उम्मीद मत करिए कि भारतीय मुसलमान आपको